नमस्कार, सलाम और शालोम। मेरा नाम ज़हाक तनवीर है और आज मैं 26 नवंबर 2008 को हुए छबाड़ हाउस त्रासदी के यहूदी पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। योचेवेद और पास, नॉर्मा श्वार्ज़ब्लाट रबिनोविच, रब्बी लेबिश टाइटलबाउम, बेंटजियन क्रूमन और रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग एवं रेब्बेत्जिन रिवका होल्ट्सबर्ग। ईश्वर उनकी स्मृतियों को आशीर्वादमय बनाए। मैं इस अवसर पर भारतीय मुसलमानों और यहूदियों के बीच मित्रता को भी याद करना चाहूंगा, जो सदियों से घनिष्ठ, पवित्र और पोषित रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी पूरे यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, मैसूर के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और दीवान प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उत्पीड़ित यहूदियों की मदद की। सर मिर्जा मोहम्मद इस्माइल अमीन उल मुल्क एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और उत्साही देशभक्त थे। 1939 में उन्होंने ओटो कोनिग्सबर्गर नामक एक जर्मन यहूदी वास्तुकार को मैसूर आमंत्रित किया और उन्हें राज्य वास्तुकार और योजनाकार का पद प्रदान किया। 1933 में बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम के अपने उत्कृष्ट डिजाइन के लिए पुरस्कार जीतने वाले एक प्रख्यात वास्तुकार कोनिग्सबर्गर अंततः जर्मनी छोड़कर मिस्र चले गए, क्योंकि यूरोप में नाजी उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा था। उनके चाचा नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी मैक्स बॉर्न थे, जो जर्मनी से भागकर भारत आए थे। बॉर्न ने ही अपने भतीजे को सर मिर्जा इस्माइल से जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सर मिर्जा ने कोनिग्सबर्गर को आमंत्रण भेजा और उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और भारतीयों के लिए विदेशियों को आमंत्रित करना अत्यंत कठिन बना दिया गया था। इसके लिए बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। सर मिर्जा इस्माइल ने कोनिग्सबर्गर के लिए वीजा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, जो आगे चलकर भारत में कई महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए, जिनमें बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), बेंगलोर शहर का बस स्टेशन और बेंगलोर का टाउन हॉल शामिल हैं। उन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का टाउन प्लान भी तैयार किया और JRD टाटा की दृष्टि के अनुसार जमशेदपुर के कुछ हिस्सों की नगर योजना भी बनाई। भारतीय स्वतंत्रता के बाद कोनिग्सबर्गर 1948 से 1951 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में आवास निदेशक बने, जहां उनका कार्य विभाजन के कारण विस्थापित शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता करना था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ओट्टो कोनिग्सबर्गर भारतीय नागरिक बन गए।